painted, painless learning. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सब हमें क्या अपने आप से फिगर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई है, दी गई है नहीं। ओके तो अब देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है? ए बी सी डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उनके अंदर क्या है? ये ए बी सी डी क्या है? कोऑर्डिनेटर है। क्या है? कोऑर्डिनेटर है। चलो सब जाग रहे हो? अब हमें कहा है ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेटर में नाम लिख लेता हूँ ए बी सी डी। ए मैंने यहाँ से लिखा है, अगर आप नीचे से लिखोगे तो थोड़ा आपको समझना मुश्किल होगा, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से लिखना है? ऊपर से लिखना है। अब देखिए हमें कहा गया है कि उनकी डायगोनल जो इंटरसेक्ट करती है कौन से पॉइंट में? ई पॉइंट में। तो यहाँ से मैं डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ ए सी और बी डी। जो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का हम नाम देंगे ई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है डी बी सी। सो यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी। ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 70 डिग्री है। चलो ठीक है। ओके फिर क्या कहा गया है? बी ए सी। बी ए सी ये वाला एंगल कितना है? 30। तो हम सबको मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए, क्योंकि सर्कल के सेगमेंट में अगर कोई एंगल है तो वो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक एंगल है तो राइट एंगल है, दो एंगल है तो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी एंगल। बी ए सी इक्वल टू, इस एंगल का हम नाम क्या लिखेंगे? बी डी सी एंगल। बी डी सी ये दोनों इक्वल होगा कौन से थ्योरम से? 10.9। थ्योरम कौन सा है? 10. आपको ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो डन, क्लियर? किसी को कोई डाउट? पक्का? अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है? बी सी डी। बी सी डी ये वाला एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल हो गया हमारा बी डी सी ए। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, हम सबको मालूम है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? बी डी सी। कौन सा ट्राइंगल है? बी डी सी। चलो समझ में आ गया। तो पहले हम लिख लेते हैं इस एंगल का नाम, क्या एंगल लिखेंगे? सी बी डी। एंगल सी बी डी प्लस अब लिख लेते हैं इस एंगल का नाम बी डी सी। सबको नाम बोलना है, क्या है? बी डी सी प्लस इस एंगल का नाम, ये एंगल क्या है? डी सी बी। या क्वेश्चन में लिखा है वही लिख लेंगे हम, बी सी डी इज इक्वल टू 180। क्लियर है? अब मुझे सबका आंसर चाहिए। चलो यस, हाँ इस तरफ आ जाओ। चलो सबका ध्यान यहाँ पर बी सी बी डी। सी बी डी सी बी डी कितना है डिग्री? 70 डिग्री। हम लिखेंगे 70 डिग्री। ये एंगल बी डी सी कितना डिग्री है? बी डी सी 30 डिग्री। और ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इज इक्वल टू 180। 70 को 30 प्लस करो, कितना आंसर मिलेगा? 100। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो हमें आंसर मिलेगा 80 डिग्री। क्लियर है? खत्म। तो आपको आंसर मिल गया 80 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन हमें कहा है फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो हमें क्या फाइंड करना है? ई सी डी। क्या फाइंड करना है? तो देखो यहाँ पर ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी। ये पूरा एंगल तो हमें 80 मिल गया। अब हमें हाफ एंगल फाइंड करना है। क्या करना है? जाग रहे हो? क्या करना है? हाफ एंगल। तो ई सी डी। तो अब देखिए कि ये एक्चुअली दो एंगल है। पहला एंगल बी सी ई, क्या एंगल है? बी सी ई क्या है? मुझे आवाज चाहिए। एंगल बी सी ई प्लस अब हम ई से शुरू करेंगे, ई सी डी। ठीक है, प्लस एंगल ई सी डी और पूरा एंगल हमें अभी अभी आंसर मिला, क्या मिला? 80 डिग्री मिला ना। ओके, अब हमें ये कहा गया है ए बी ये वाली लाइन और बी सी ये दोनों इक्वल है। तो दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा,
क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो एंगल क्या हो गया उनके, इक्वल। एंगल ए और ये छोटा वाला एंगल वाला एंगल सी, वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी ई की जगह पर 30 डिग्री। क्लियर है? प्लस ये तो हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80। ये 30 प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30, तो आंसर मिलेगा 50 डिग्री। चलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का 100%? यस। Painted, Painless Learning.